हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी एस्टेट के साथ साथ यूपी टीजीटी की भी तैयारी। जैसे कि आपको पता है कि डे बाय डे मैंने अपने दिन डिवाइड कर रखे हैं कि कब कब मुझे क्या क्या पढ़ना है। और मेरा टारगेट ओनली फरवरी तक का है। जैसा कि आपको पता है कि 70 दिन का ओनली चैलेंज है मेरा, जो टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे 70 दिन ही मेहनत करनी है या पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है। तो आप मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को सपोर्ट करने के साथ साथ आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, क्योंकि इससे आदमी मोटिवेट होता रहता है और उसके अंदर ये होता है जिज्ञासा कि मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ तो पता नहीं कौन क्या क्वेश्चन पूछेगा और क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन पूछता है और मैं उसका जवाब नहीं देती, लेकिन अच्छा लगता है कि आप किसी की वीडियो देख रहे हो तो आपको लाइक और कमेंट ज़रूर करना चाहिए। इससे ये पता चल जाता है कि हमारी वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है, और एक इंसान के अंदर ये होता है कि हम मैं अगली वीडियो बनाऊँ या तीसरी वीडियो बनाऊँ, लेकिन जब मोटिवेशन ही ना मिले, अभिप्रेरण ही ना मिले, अभिप्रेरणा ही ना जागे, तो इंसान कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होता, जैसे कि आपने बाल विकास में पढ़ा है। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैंने विटामिन्स पढ़े थे। विटामिन्स के बाद मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर मैंने बाल विकास पढ़ा कल शाम से, क्योंकि बाल विकास का टॉपिक छोटा है, लेकिन जो जो सारा बाल विकास है वो हमें प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, जो उसका लुसेंट वाली प्रैक्टिस सेट आता है। प्रैक्टिस सेट नहीं बोलते उसे, बुक ही बोलते हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं। तो बाल विकास आपको उसमें से सही रहेगा, याद करना और पढ़ना समझना। बहुत अच्छी लैंग्वेज है लुसेंट की, बाल विकास की बुक की। तो वो मैंने कल शाम से, अभी मैंने प्रैक्टिस सेट तो नहीं लगाए हैं, जो मैंने नोट्स बना रखे थे थोड़े बहुत बाल विकास के, थोड़े बहुत ही बना रखे थे, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। उसमें से क्वेश्चन भी बहुत कम ही आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो छोटे से नोट्स मैं आपको दिखा दूँगी कभी बाइंडर अपना, तो वो बनाए थे, वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरा 5th बाइंडर चला है, क्योंकि 4th बाइंडर बाल विकास का ही बना रखा था, बहुत छोटे से नोट्स थे। तो जो मेरा 5th बाइंडर चला है, उसमें मेरे अधिकतर ये खाने की विधियाँ हैं, खाना बनाने की विधियाँ, कुकिंग मेथड जो हैं, वो सब हैं। या फूड अडल्ट्रेशन है कि कैसे-कैसे खाने में मिलावट की जाती है, कौन-कौन सी, जैसे धनिये में कभी कुछ मिला देते हैं, और सब चीज़ें जैसे वनस्पति घी है, धनिया है, मक्खन है, इन चीज़ों में क्या-क्या मिलाया जाता है, स्टार्च, इन सब की वो है। तो उसमें अधिकतर जो मेरा 5th बाइंडर है उसमें फूड फूड से रिलेटेड ज़्यादा है, फूड टर्मिनोलॉजी है, टाइप्स ऑफ फूड हैं, और ये सब उसमें अधिकतर यही हैं। और जैसे सोडियम बेंजोएट है, किस चीज़ में मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, इसका क्या काम है, ये सब चीज़ें। तो जो मेरा 6 बाइंडर है उसमें सारा ही टेक्सटाइल है, वो मैं आपको बताती चलूँगी, जो मैं पढ़ती जाऊँगी वो मैं आपको बताती चलूँगी। क्योंकि मेरे 5th बाइंडर में अंडे से और चावल से और जो ये गेहूँ होते हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि गेहूँ का क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये जो कुकिंग मेथड है, ये इन सब चीज़ों में ये मेरा 5th बाइंडर उसमें है। मैंने बाइंडर डिवाइड कर के बाइंडर में तब अपने टॉपिक ऐड किए थे। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी अपनी तैयारी में लग जाइए और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरा काम ओनली मोटिवेशन देना होता है। ये नहीं कि जैसे आप मुझे डिमोटिवेट करते हो कि मैं अभी आपको डिमोटिवेट करने लगूँ, और आप वैसे मुझे डिमोटिवेट नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उससे एक थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि जिससे इंसान अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता है। तो मैं आपको बताती चल रही हूँ कि मैंने फर्स्ट बाइंडर में क्या पढ़ा, सेकंड में क्या पढ़ा, थर्ड में क्या पढ़ा, फोर्थ मेरा बाल विकास का था, वो मेरा कल से अब तक वो कंप्लीट हो गया। अब जो चला है मेरा 5th चला है, जो दिसंबर में पूरा करना है, और फिर जनवरी के 10 तारीख तक मुझे छठा बाइंडर पूरा करना है, क्योंकि जो छठा बाइंडर है टेक्सटाइल का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसको डीपली पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें उसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टेक्सटाइल में से ही। और फिर मेरा रह जाएगा ये शरीर क्रिया विज्ञान, इसके लिए मैं 5 दिन दूँगी, क्योंकि शरीर क्रिया विज्ञान जैसा कि आपको पता है पहले भी पढ़ रखा है मैंने, तो वो मेरा पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज़ करना है। और क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में काफ़ी पूछे गए हैं पहले, इस बार 16 में, जो ये बाद में ये 19 में हुआ था ना टीजीटी, उसमें नहीं पूछा गया था, 21 में हुआ उसमें नहीं ज़्यादा पूछे गए, लेकिन जो पहले हैं 2004 वगैरह में, उसमें टीजीटी और पीजीटी में ज़्यादा पूछे गए हैं शरीर क्रिया विज्ञान के क्वेश्चन। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी, मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही रहता है, ताकि आप भी मेरे साथ साथ पढ़ाई करते चलो। और क्योंकि अब मेरा जो मेन टारगेट बनेगा वो सुबह उठने का भी बनेगा, कल से 2:30 या 3 बजे से मैं सुबह उठना, क्योंकि सुबह का जो पढ़ने का वो होता है ना, क्योंकि रात बहुत लंबी होने लगी अब, तो जो पढ़ने वाला सुबह का टाइम वो सबसे बेस्ट होता है सुबह का। तो सुबह 3 से 6 तक इंसान अगर पढ़ाई कर ले, तो अगर दिन में भी उसे 2 घंटे मिले तो वो भी
सही है। और अगर हम दिन में कितनी भी पढ़ाई कर लें लेकिन सुबह को ना करें तो वो हमारी पढ़ाई घटती ही है। मतलब वो इतनी बेनिफिट वाली पढ़ाई नहीं होती। अगर हम सुबह उठकर 3 से 6 तक या 3 से 5 तक पढ़ाई कर लो, सबसे बढ़िया वाली पढ़ाई होती है। एकांतवास होता है एकदम, किसी की चैं-चैं पों-पों, कुछ नहीं होती। तो मेरा मानना ये है, सुबह ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मेरी वीडियो देखें तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हो। और मैं ये भी बताऊँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और किस तरीके से मतलब अपने विषयों को मतलब अच्छी पकड़ बनानी है। तो मेरी वीडियो आज के लिए इतनी ही थी। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए।